गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस वाली। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि केमिस्ट्री में क्या ऐसा चीज हम लोग सीख लें, क्या ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ लें कि केमिस्ट्री हमें आसान लगेगा और केमिस्ट्री को हम आसानी से सीख सकते हैं और हम केमिस्ट्री से डरेंगे भी नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को जो जो टॉपिक पढ़ाना है वो सभी टॉपिक को डिस्क्राइब करती हूँ और डिस्क्राइब करने के बाद एक एक करके टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी और ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि केमिस्ट्री सीखने के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या क्या टॉपिक जो है वो आवश्यक है। तो हमें सबसे पहले टॉपिक में क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। इससे पिछले बार हमने आवर्त सारणी में एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाया है, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसको भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है टॉपिक हमें पढ़ना है लुईस डॉट संकेत। इसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपको वैलेंसी वगैरह से डर भाग जाएगा कि वैलेंसी कैसे निकालना है। मैं इजी ट्रिक बताऊंगी वैलेंसी निकालने की, ठीक है। अब पढ़ना है हम लोगों को तत्वों की संयोजकता, यानी तत्वों की संयोजकता मतलब वही वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं बिना याद किए, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप कैसे निकाल सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए परमाणु संख्या और परमाणु भार, यानी केमिस्ट्री को सीखने और आसान बनाने के लिए परमाणु संख्या और परमाणु भार का आना एकदम जरूरी है। अगर आपको परमाणु संख्या याद नहीं है, तत्वों के संकेत याद नहीं है, तो आप केमिस्ट्री को आसानी से नहीं सीख पाएंगे या आपको केमिस्ट्री अधूरा ही लगेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे सरल रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने आना चाहिए। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसको बनाने आपको आना चाहिए। किस तरीके से बनाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना भी बहुत अहम रोल निभाता है केमिस्ट्री को सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अधूरा है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालते हैं तो हम लोगों को ना तो संयोजकता पता चलता है, ना संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन वगैरह को बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले सिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए आवर्ती गुण पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है रासायनिक बंधन एवं प्रकार पढ़ना है, यानी रासायनिक बंधन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोल एवं मोल संकल्पना, यानी मोल और मोल संकल्पना बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। आज हम सबसे पहले आप लोगों को लुईस डॉट संकेत पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाया है। उसी एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों से मैं आप लोगों को लुईस डॉट संकेत पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किए हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लेविस डॉट सिंबल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें वर्ग 1, 2 और वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें एस ब्लॉक के तत्व भी लिए हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं और 13 से लेकर 18 तक के जो भी तत्व होते हैं उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। तो हमें ब्लॉक मालूम होना चाहिए कि हम किस ब्लॉक के तत्व ले रहे हैं और हमें वर्ग मालूम होना चाहिए, जिससे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेविस डॉट सिंबल भी बना सकते हैं और संयोजकता भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ग 1 लिया, तो वर्ग 1 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 ही होगा। वर्ग 2 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, जिसे रोमन संख्या 3, 13 को 3, 14 को 4, 15 को 5, 16 को 6, 17 को 7, 18 को 8 करके हम लोग सूचित करते हैं। तो रोमन संख्या जो है वही लिखकर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। जैसे 14 का वर्ग 14 के लिए जो भी तत्व है उनके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। वर्ग 15 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। वर्ग 16 के लिए 6 होगा। वर्ग 17 के लिए 7 होगा। वर्ग 18 के लिए कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर किसी भी तत्व के चारों तरफ किस तरीके से सजाते हैं और किस तरीके से डॉट, कितना डॉट लिखते हैं, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, लुईस डॉट सिंबल में। तो लुईस डॉट सिंबल देख लेते हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट संकेत में हम लोग ये देखेंगे कि एक कोई तत्व है, इस तत्व के चारों तरफ मानिए कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है, ठीक है। और चारों बॉक्स में हमें
इलेक्ट्रॉन जो सजाना होता है वो दो दो इलेक्ट्रॉन करके सजाना होता है, मतलब पहले एक एक सजाएंगे और फिर बचता है तो इलेक्ट्रॉन दो दो करते हैं, यानी 4 जोड़ा सजाते हैं हम लोग, यानी इलेक्ट्रॉन पूरा कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं डॉट फॉर्म में, तो वो क्या होता है हमारे लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसे हम लोग सजाते हैं। तो वर्ग 1 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, हमने माना है तत्व m है तो 1 है, तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 ही होगा। वर्ग 2 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो हमने एक एक करके पहले सजाया। अब हमारे पास जोड़ा लगाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वर्ग 13 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो हमने तत्व लिया, तत्व में फिर क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन को सजाया। अब हमारे पास इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि हम आगे भी बढ़े या उसका जोड़ा भी लगाएं। ठीक है, 14 में कितना है 4 है, तो एक एक करके हमने 4 सिंगल सिंगल इस तरीके से सजाया। अब हमारे पास जोड़ा लगाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वर्ग 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, जिसमें हमने एक एक करके सजाया, फिर एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें एक जोड़ा लगता है। ठीक है, और 3 बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन रहता है। वर्ग 16 में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने एक एक करके सजाया और फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचा जिसे हमने क्या कर दिया जोड़ा लगा दिया, एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना और 2 बिना जोड़े का है। ठीक है, वर्ग 17 में हम लोग देखेंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जिसमें हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन को सजाया और हमने ये देखा कि इसमें 3 जोड़ा लग रहा है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है। ठीक है, वर्ग 18 में हम लोग देखेंगे एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन सजाएंगे, फिर हमारे पास 4 बचेगा तो एक एक करके जोड़ा लगा देंगे, यानी वर्ग 18 का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने तो सजा लिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन सजाने के बाद हम अब देखेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वर्ग 1, 2 और 3, यहाँ तक के जो भी आप लोगों को दिख रहा है जितना भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही उसके लिए संयोजकता होगा, क्योंकि वर्ग 1, 2 और 3 के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है धातु है, यानी हम लोग यहाँ पे 14 को सेंटर पॉइंट मानते हैं, इधर क्या है पूरे निगेटिव संयोजकता वाले और इधर क्या है पॉजिटिव संयोजकता वाले। ठीक है, यानी इधर वाले जो है धातु है, उधर वाले क्या है अधातु है। ठीक है, तो 1, 2, 3 में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही धातु के लिए क्या होगा या तत्व के लिए संयोजकता होगा। लेकिन इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि संयोजकता कितना कितना हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 है, इसमें कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। लेकिन यहाँ से देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 0 है। हम देखेंगे अब संयोजकता, यानी वर्ग 1 के लिए संयोजकता 1 होगा, वर्ग 2 के लिए संयोजकता 2 होगा, वर्ग 13 के लिए संयोजकता कितना होगा 3 होगा, 14 के लिए 4, 15 के लिए 3, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1 और 18 के लिए 0 होगा। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं वर्ग 18 को शून्य वर्ग कहते हैं और शून्य वर्ग में अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैसों के पास अपना पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश तोड़ते हैं तो उसका अष्टक अपना पूरा होता है, जिसके कारण से उससे ना तो किसी से कोई मतलब होता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होता है, ना किसी को देना होता है, इसलिए उसकी संयोजकताएं कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे हमने जो संयोजकता लिखा वो किसके आधार पे लिखा, लेविस डॉट सिंबल के आधार पे लिखा, यानी इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को सजाया, इलेक्ट्रॉन के सजाने के बाद जितने भी बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन है उतने हमने रखा, वही इसका क्या कहलाया संयोजकता कहलाया। इस बात से आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा अगर, तो आप एक चीज और समझिए, जैसे हमने वर्ग 1 के लिए संयोजकता 1 बनाया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, हमने लेविस डॉट में सजाया तो भी 1, इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 1, संयोजकता भी 1। इसका अर्थ ये होता है कि वर्ग 1 के अगर हम लोग तत्व देखें तो क्या होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है, यानी इन सभी तत्वों के लिए जो संयोजकता होगा वो कितना होगा संयोजकता 1 होगा। कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग के एक तत्व के बारे में अगर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो उस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों का गुण जो होता है ना समान होता है। और अगर उस वर्ग का एक भी तत्व का अगर हम लोग संयोजकता फाइंड कर लेते हैं तो उस वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं सभी की संयोजकताएं क्या होती है समान होती है। तो आप देखिए वर्ग 1 के लिए कितना संयोजकता 1 है, तो सभी तत्वों के लिए कितना होगा 1 संयोजकता होगा। 2 के लिए 2 संयोजकता होगा, 13 के लिए कितना होगा 3 संयोजकता होगा। मानिए वर्ग 13 में जितने भी एलिमेंट है सबकी संयोजकताएं कितनी होगी 3 ही होगी। वर्ग 14 में जितने भी तत्व हैं सब में संयोजकता कितना होगा 4 होगा। वर्ग 15 में
3 होगा। वर्ग 16 के तत्व में कितना होगा? 2 होगा। वर्ग 17 के तत्व के लिए क्या होगा? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 के तत्व है, इन सभी तत्वों के लिए संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। और वर्ग 18 में जो है इसमें अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इन सभी के लिए क्या होगा? 0 संयोजकता होगा। तो इसमें हमको आपको पढ़ाना था लेविस डॉट सिंबल, जो कि हमने पढ़ाया। आगे के टॉपिक में मैं आगे के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।